अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोनाउन रूल्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस रूल। क्या? प्रोनाउंस रूल कि प्रोनाउन कौन से रूल के मुताबिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होते हैं। जब हमारे प्रोनाउन रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे, फिर हम टेंस रूल की तरफ जाएंगे। कौन से टेंसेस चेंज होंगे, कौन से टेंसेस चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? प्रोनाउन स्टार्ट करें। नरेशन में पहले हमने कॉन्सेप्ट लिया कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्ड्स को सेम एज इट इज़ बयान किया जाए ताकि वो सेम रहें, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और एक्चुअल वर्ड्स को या सेंटेंस को हम चेंज कर दें कुछ रूल्स के मुताबिक या सिचुएशन को देखते हुए ताकि लिसनर को आपकी बात समझ आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ जनरल रूल्स प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस के बाद हम पढ़ेंगे टेंसेस के रूल्स, कौन से टेंस तब्दील होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम, ये जनरल रूल्स हैं, नरेशन को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस के 3 रूल्स हैं, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक। ठीक है, पहला रूल है कि रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस किसे कहते हैं? प्रोनाउंस के पर्सनल प्रोनाउंस के चार्ट के मुताबिक देखें तो फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है? आई का पॉजेसिव माय, ऑब्जेक्टिव मी, और दूसरे नंबर पर प्लूरल में क्या होता है? वी, उसका पॉजेसिव आवर, और फिर ऑब्जेक्टिव अस। अगर ये आपके प्रोनाउंस आपको मिलते हैं किसमें? किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं बेटा हम इसे, जो डायरेक्ट स्पीच में आपको मिले, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर इसमें आपका यहाँ पर हो या पॉजेसिव हो, कोई भी आई के साथ माय हो, वी के साथ अवर हो, या अस लफ्ज इस्तेमाल हो, इन्हें हम चेंज करते हैं। ये आपके फर्स्ट पर्सन है, ये आपका चेंज होगा किसके मुताबिक? हमेशा आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसे आप कहते हो रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हो? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं आप इसे, यानी मालूमात देने वाला। इसमें जो आपका ये इस यहाँ पर जो होता है उससे आप एज अ सब्जेक्ट के तौर पे लेते हो। किसके तौर पे लेते हो आप? यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपको चेंज करने के लिए फर्ज करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन आई लिखा हुआ है। आई हमेशा किसके मुताबिक चेंज होगा? यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो। शी है यानी शी कह रही है, शी सेज वो कहती है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। यानी ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब तब्दील करोगे, आई तब्दील होगा शी के मुताबिक, तो यहाँ पर आएगा शी सेज दैट, तो यहाँ पर आई तब्दील हो जाएगी किसके मुताबिक? शी के मुताबिक। तो क्या आएगा यहाँ पर? शी। क्या आएगा? शी सेज दैट शी प्लेज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। शी सेज दैट शी प्लेज क्रिकेट। डन। अच्छा, दैट आप इसलिए इस्तेमाल करते हो कि इन्वर्टेड कामा से आज़ाद हो जाएगा। ये जाहिर करता है कि ये अब सिचुएशन जो एक्चुअल वर्ड था, एक्चुअल सेंटेंस था, वो चेंज हो गया है। आप इन्वर्टेड कामा की जगह क्या इस्तेमाल करते हो? दैट इस्तेमाल करते हो। क्लियर है ये बात? और उसकी इसी तरह बिल्कुल फर्स्ट पर्सन रूल के मुताबिक दे से वी लव आवर कंट्री, वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या आपका? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ये भी। अब ये किसके मुताबिक तब्दील होगा? दे के मुताबिक। मुनव्वर आप बताओ क्या चेंज होगा, किससे होगा ये? दे लव। अब यहाँ वी के मुताबिक, वी ने अपने लिए आवर इस्तेमाल किया है, दे के मुताबिक दे का पॉजिटिव क्या होगा? दे का दे पॉजिटिव सर। हाँ, दे का होगा दे, पॉजिटिव देयर, और ऑब्जेक्टिव देम होता है। देयर आएगा सर। वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा आपका? देयर कंट्री होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। बिल्कुल इसी तरह यू से तुम कहते हो आई वॉन्ट टू पास द एग्जाम्स, मैं इम्तिहानात पास करना चाहता हूँ। यहाँ पे आई कौन इस्तेमाल कर रहा है? यू अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है।
जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ये किसके मुताबिक चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यू है, यू के मुताबिक होगा, यानी यू से दैट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू से दैट यू, आगे बिल्कुल से, वांट टू पास द एग्जाम्स, इन्वर्टेड कामा खत्म। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह आई से, मैं कहता हूं, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। अब इसको भी आप क्या करोगे? ये फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा? आई के मुताबिक। यहाँ पे जब है ही आए तो आई में रहेगा। फिर आई से दैट, आई, हाँ कामा खत्म हो जाएगी बस, और दैट आ जाएगा, ये इजाफा होगा। आई से दैट आई गो टू स्कूल डेली। क्लियर है? अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर होती आपका वी से, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग होगी? यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी सिंपली क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। ठीक है? बिल्कुल समझ आए? बिल्कुल, ये पहला सेंटेंस है। यहाँ पे मैं शी की जगह ही लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर शी की जगह ही लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ही तो आएगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? ही प्लेस क्रिकेट हो जाए। क्लियर है? बात समझ आ गई? फर्स्ट पर्सन रूल समझ आ गया आपको? रूल नंबर 2 क्या है कि आपका जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं हम? यू, यूअर, यू। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। किसका बेटा? रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होगी आपकी? ये होगी रिपोर्टेड स्पीच आपकी ये होगी। आप किसका प्रोनाउन? सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका चेंज होंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे आपके किसके मुताबिक? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आपका रिपोर्टिंग स्पीच ये, रिपोर्टिंग स्पीच ये है आपका। ठीक है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट आपका ये है बेटा। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक आपका सेकंड पर्सन चेंज होगा। अभी क्या है? वो मुझसे कहती है, क्या कहती है मुझसे? कि तुम मेरी मदद नहीं करते। यही बात मैं आगे तुमसे बताता हूँ कि सर आपको उसने क्या कहा। मैं कहूँगा कि भाई वो मुझसे कहती है कि मैं उसकी मदद नहीं करता, मैं उसकी मदद नहीं करता। अब ये यू किसके मुताबिक चेंज होगा? मी के मुताबिक। किसके मुताबिक? मी के मुताबिक। तो यहां पर क्या आएगा? आई डू नॉट हेल्प मी। क्या है? फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा ना। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा किसके मुताबिक तब्दील होते हैं? सब्जेक्ट के मुताबिक। रूल नंबर 1 के मुताबिक। शी ने अपने लिए क्या इस्तेमाल किया है? मी। हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या इस्तेमाल करेंगे? हर। शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है कि मैं उसकी मदद नहीं करता। इज इट क्लियर? अगर यहां पर होता ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है यू डू नॉट हेल्प मी, तो सिंपली क्या हो जाता? ही सेज टू मी दैट आई डू नॉट हेल्प हर की जगह क्या आ जाता? हिम आ जाता। क्लियर है? दूसरे सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि ही सेज टू अस, वो हमसे कहता है। वो किसे कह रहा है? हमको कह रहा है। यू हैव वॉन द मैच, तुम मैच जीत चुके हो। यू हमने पढ़ा है कि सेकंड पर्सन यहां पर आ जाए वो किसके मुताबिक चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यह आपका सेकंड पर्सन है, ये किसके मुताबिक चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। वी है, अस है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए? वी आएगा। ही सेज टू अस दैट वी हैव वॉन द मैच। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह देख लेते हैं तीसरे एग्जांपल। दे से टू हिम, वो किसे कह रहे हैं? हिम को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यू टॉट अस अ लेसन, तुमने हमें सबक पढ़ाया। यहाँ पे क्या है?
सेकंड पर्सन है बेटा, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हिम के लिए। दे कह रहे हैं किसको? हिम को। क्या कि भाई तुमने हमें एक सबक पढ़ाया या लेसन पढ़ाया। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो हम किसके मुताबिक करेंगे? हिम के मुताबिक। हिम दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या है? दे से टू हिम, उन्होंने उससे कहा, दैट यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे। ही टॉट अस, ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है। हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन रूल नंबर 1 के मुताबिक दे ने अपने लिए अस इस्तेमाल किया है, हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे देम होगा। वेरी गुड। तो क्या होगा? देम। के दे सेड टू हिम दैट ही टॉट देम अ लेसन। क्लियर है ये बात? अगर यहां होता हर तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता? शी आ जाता है यहाँ पर। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? यू विल गो टू लाहौर, कि तुम लाहौर जाओगे। कह ही रहा हूं यहां पर, ये सेकंड पर्सन है और के भी यू को रहा हूं। डायरेक्ट में कहूं या इनडायरेक्ट में कहूं? यू तो यू में रहेगा फिर यहां पर, क्योंकि यहां पे है आपका यू। तो आई से टू यू दैट यू विल गो टू लाहौर। बात क्लियर है यहाँ पर? फर्क क्या होगा कि ये डायरेक्ट में था इन्वर्टेड कामा में, जब इनडायरेक्ट में लगाओगे सिर्फ दैट का इजाफा होगा आपका। ये क्लियर है? सबको समझ आ गई? रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू रूल नंबर 1 और 2 के, क्योंकि रूल नंबर 1 और 2 में आपको चीज़ें याद करनी होंगी, याद करनी होती है, लेकिन रूल नंबर 3 में बहुत सारी चीज़ें, माने जैसे ही, शी, इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये आपके सेम के सेम रहेंगे। किस तरह से सेम रहेंगे ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? कि रूल नंबर 3 में क्या है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट किसके? रिपोर्टेड स्पीच के। किसके? रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन वो सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। क्यों नहीं चेंज होते ये भी देख लेते हैं। जैसे किस में चेंज नहीं होते हैं? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हो। फर्स्ट के तौर पे ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, शी सेज, वो कहती है, क्या कहती है? आई हेल्प देम। ये तो हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के मुताबिक। देम जो है या ना इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? इसके लिए तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, यानी कोई थर्ड पर्सन ही है ना जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है देम। तो सिंपली हम क्या कहते हैं? शी सेज दैट। अब क्या होगा? शी, क्या? इसने अपने लिए आई इस्तेमाल किया, हम क्या कहेंगे? शी। हेल्प से क्या हो जाएगा? हेल्प से। देम इसके लिए इस्तेमाल हुआ नहीं है, यानी क्या है यहाँ पर? थर्ड पर्सन है। ये सेम का सेम ही रहेगा आपका देम। क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल इसी तरह आगे देख लेते हैं। दे से टू अस, वो किसे कहते हैं? हमें कहते हैं। क्या कहते हैं? शी हैज़ पास्ड द एग्जाम्स, उसने इम्तिहान पास कर लिया। शी यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन है। हमें पता है प्रोनाउन चार्ट के मुताबिक थर्ड पर्सन में आते हैं। ऐसे ही है, हमने पढ़ा है कि ही, शी, इट किस में आते हैं? कैटेगरी में थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे हम आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है? अब ये आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है क्योंकि ये स्पीकर होता है। क्या होता है? ये स्पीकर होता है। और ये सेकंड पर्सन कहलाता है क्योंकि खुद क्या होता है? लिसनर होता है, ठीक है? और ये आपका क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है, क्योंकि ये क्या होता है? इसके बारे में हमेशा ये दो लोग बातें करते हैं, ठीक है? इसलिए हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा क्या? कि वो इम्तिहान पास कर चुकी है। माना ये शख्स यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ना इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी क्या हुआ? ये थर्ड पर्सन है। सेम रहेगा। सिंपली क्या होगा? दे से टू अस, दैट लगाओगे इन्वर्टेड कामा से आजाद। शी हैज पास्ड द एग्जाम्स। क्लियर है?
और कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्रोनाउन थर्ड पर्सन सेम ही रहेगा। यू से टू देम, तुम किसे कहते हो, उन्हें कहते हो कि ही इज अ डॉक्टर, तुम उन्हें कहते हो, क्या कहते हो, ही इज अ डॉक्टर। मैं कहीं पे भी जाके बात करूंगा ही तो ही रहेगा, क्योंकि ही जो है ना इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ना इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होगा, यू से टू देम दैट ही इज अ डॉक्टर, इन्वर्टेड कामा खत्म हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ आ गई है। नरेशन की पहली एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोनाउन को चेंज करना होगा। उसमें जो टेंस है वो सबके सब सेम रखेंगे। सिर्फ हमने आज क्या सीखा है, प्रोनाउंस चेंजिंग रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना। फर्स्ट पर्सन रूल क्या है, सेकंड पर्सन रूल क्या है, थर्ड पर्सन रूल क्या है, ठीक है। उसकी पहली एक्सरसाइज है वो आप करके आओगे, ठीक है, क्लियर।